तो राम राम, राधे श्याम, भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपको स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब चलते हैं और वीडियो शुरू करते हैं कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि हम हरि प्रबोधनी एकादशी कब है। तो हरि प्रबोधनी एकादशी को ये एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी कही जाती है और इसमें इस एकादशी को हरि प्रबोधनी एकादशी, हरि उत्थान एकादशी या देव उत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस एकादशी की भ्रांति बहुत है। तो भक्तों, जो दशमी युक्त एकादशी होती है वो 24 एकादशियों का फल ले जाती है। तो हमें दशमी युक्त एकादशी नहीं रहनी है और व्रत हमें 2 तारीख का करना है, क्योंकि जो एकादशी आ रही है 1 तारीख को, तो 1 तारीख को जो एकादशी आ रही है वो सुबह 9:11 से आ रही है और अगले दिन 7:30 तक रहेगी, यानी कि 2 तारीख को सुबह 7:30 से रहेगी। तो सूर्य व्यापनी और द्वादशी युक्त एकादशी जो है हमें वो 2 तारीख को मिल रही है। तो हम व्रत जो करेंगे वो 2 तारीख का करेंगे। अब सब लोग 1 तारीख की एकादशी मना रहे हैं। तो एकादशी का जो व्रत है वो पूजन मतलब तुलसा जी, इस व्रत में तुलसा जी का भी विवाह किया जाता है। तो उसका लग्न मुहूर्त इसमें पड़ रहा है। तो इसलिए लोग अब 1 तारीख को रह रहे हैं। तो 1 तारीख को न रहकर आपको 2 तारीख को व्रत करना है और आप तुलसी विवाह 2 तारीख को भी कर सकते हैं, क्योंकि जब द्वादशी युक्त एकादशी त्रिगुणातीत होकर 3 योगों से मिल रही है। 11 बजे से अभिजीत मुहूर्त है और सर्वार्थ सिद्धि योग भी 2 तारीख को ही बन रहा है। तो आप व्रत 2 तारीख को करें, क्योंकि जो व्रत है दशमी युक्त व्रत है 1 तारीख का। तो बाकी आप देख लें, यदि आप 1 तारीख का व्रत कर रहे हैं तो आपको हरिवासर उनके 4 घंटे बाद ही आपको व्रत खोलना होता है। तो आप जो पारायण करेंगे तो पारायण का टाइम रहेगा 1 बजे से लेकर 3 बजे तक। तो आप 2 तारीख को पारायण जो करेंगे वो 1 बजे से 3 बजे तक कर सकते हैं। और ये 2 तारीख को व्रत करते हैं तो वैष्णव जन सब 2 तारीख को व्रत करेंगे। जो सूर्य व्यापनी एकादशी का व्रत करेंगे वो 2 तारीख को करेंगे। अब आप चाहें तो 1 तारीख का कर सकते हैं, लेकिन 2 तारीख का व्रत बेस्ट है। और 2 तारीख को जो व्रत करेंगे वो 3 तारीख की सुबह 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक पारायण कर सकते हैं। तो पारायण करने में क्या होता है, जो हमने अन्न वगैरह दान करना है तो पहले ब्राह्मणों को दान करना होता है। सबसे पहले सूर्य देव को जल देना होता है, उसके बाद ब्राह्मणों के निमित्त, अगर ब्राह्मण हमें नहीं मिलते हैं तो उनके निमित्त अन्न जो भी वस्तु हमें निकालनी है वो निकाल कर हम ब्राह्मणों के पास तक पहुंचा देते हैं। तो निकालने के बाद ही व्रत का पारायण किया जाता है। तो शुरू करते हैं वीडियो कि क्या करना है। तो आप कमेंट्स करके बताएं आपने कब किया है। तो देखो, शास्त्रों तक तो विधि यही है कि द्वादशी के दिन ही तुलसा माता विदा होती हैं और तुलसी विवाह आप कर सकते हैं। तो 2 तारीख में भी आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। तो 2 तारीख का संडे पड़ रहा है और 1 तारीख का शनिवार पड़ रहा है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक पीला कपड़ा बिछा लेंगे, उस पर हम अपने लड्डू गोपाल जी को, शालिग्राम जी को, जो भी आपके घर में है आप उनको विराजमान कर लेंगे। और तुलसी विवाह आप कर सकते हैं घर में आराम से, सरल विधि से। तो तुलसी विवाह कैसे करना है उसकी भी वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगी,
और अब यहाँ पर हमने सबको विराजमान कर लिया है। मैंने सभी का शुद्धिकरण भी कर लिया है, छींटा लगाकर इनको शुद्धिकरण कर लिया है। अब गणेश जी को मैं तिल का आसन देकर विराजमान कर लूँगी। लक्ष्मी नारायण भगवान जी को पीले आसन पर हम विराजमान कर लेंगे और कलश की भी स्थापना कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं तिल का आसन देकर गणेश जी को विराजमान कर लिया है और सभी का पुष्प से मैंने शुद्धिकरण कर लिया है और इसके बाद मैं इनको पहुँच दूँगी। और उसके बाद मैं इनको जी को हम वाइट जनेऊ और अपने विष्णु भगवान जी को येलो जनेऊ धारण करा देंगे। तो हमें पूजा इस तरीके से करनी है। घर में बनाई हुई कोई की वस्तु हम अपने भगवान को भोग लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने लक्ष्मी नारायण भगवान जी को भी जनेऊ धारण करा दिया है। तो आप शुक्रवार के दिन ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लें, और क्योंकि तुलसी पत्र के बिना कोई पूजा नहीं होती। विष्णु भगवान जी हैं, उनके पास हम येलो पुष्प रख देंगे, अर्पण कर देंगे। और लक्ष्मी माता के पास सफ़ेद पुष्प के ऊपर गुलाब का पुष्प अर्पित कर देंगे। इसी तरीके से जिनके पास हमने पुष्पमाला नहीं पहनाई है उनके पास हम पुष्प अर्पित कर देंगे सभी के पास। और उसके बाद कर देंगे तिलक बंधन। तो हम गणेश जी के तिलक लगा लेंगे और अपनी लक्ष्मी माता के और राधा रानी के इनके तो लगाएंगे हम रोली से तिलक, और बाकी सबके हम लगा देंगे चंदन से तिलक। तो सभी के हम तिलक बंधन कर लेंगे। और ये हमने कर लिया कलश की स्थापना। तो ये मैंने मिट्टी का कलश ले लिया है, इसमें एक का सिक्का और एक सुपारी, लौंग का जोड़ा और सुपारी लेकर मैंने इसमें इलायची डालकर गले तक भरने के बाद गंगा जल डाल दिया और कलावा बांधकर अपनी सीधी हिस्सा अपनी तरफ, चौड़ा वाला हिस्सा अपने मुंह की तरफ करके मैंने इस पर कर दिया नारियल की स्थापना। और इस दिन हमने जलाना है अखंड दीप। तो पास में यहाँ एक अखंड दीप जला देंगे। इस पर नारियल की स्थापना करनी है, यहाँ पर अखंड दीप जला लेना है। बंधन करने के बाद हमने सबके पास कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर देना है। गणेश जी के पास, अपने विष्णु भगवान के पास और गौ माता के पास, लड्डू गोपाल जी के पास, सभी के पास हम कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर देंगे। लक्ष्मी माता के पास एकादशी की भूख है, इसका भी हमने तिलक बंधन करके पुष्प चढ़ाकर और वस्त्र अर्पित करके यहाँ हमने पूजन कर लेना है। और एकादशी का जो ये व्रत है, ये देव जब सो जाते हैं उसके बाद जब देवता जागते हैं तो इसलिए वो देव उठान एकादशी कहलाती है। तो चतुर्मास के बाद जो एकादशी ये पड़ती है तो ये बहुत ही पुण्य फल देने वाली होती है। इस एकादशी के करने से आपको कई हजार राजसूय यज्ञ करने का फल मिल जाता है, अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। तो अगर आप इतना पैसा लगाकर राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते, अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकते, तो इस व्रत को करने से आपको ये फल प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए ये एकादशी बड़ी एकादशियों में सबसे बड़ी मानी जाती है, क्योंकि मासों में मास कार्तिक मास सबसे बड़ा मास होता है। तो इस एकादशी के करने से आपके सारे पापों का नाश भी हो जाता है। तो इसलिए आपको ये एकादशी जरूर करनी चाहिए। तिथियों में एकादशी जो भी आती हैं वैसे तो सभी करनी चाहिए, क्योंकि खाने में हम वही लिमिटेड खाते हैं और एक दिन एक बार कुछ कम से ही खा लिया 15 दिन में, तो हमारा क्या होता है, स्वास्थ्य भी सही रहता है। 15 दिन में एक बार व्रत होने से हमारे पेट की क्रिया को आराम मिलता है। इसलिए व्रत जरूर करना चाहिए एकादशी का। और खाने में फल ही खाना है, एक बार तो फल खा ही सकते हैं। और आप नहीं रहा जाता तो आप क्या है, दूध का कोई शेक बनाकर भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप खा सकते हैं। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आप मन से सोचकर व्रत करें तो आपको 1000 गुना फल मिलता है। मानसिक पूजा का कलयुग में विशेष महत्व है। मैंने 8 दीपक तैयार कर लिया। अखंड दीपक बड़ा लेंगे और ये जो पूजा आरती के लिए लेना है ये छोटा दीपक लेना है। और ये हमने यहाँ पर इनका कर लिया है पूजन। तो अब दीप जलाकर कर लेंगे हम कथा।
पूजा से पहले आप अखंड दीप जला लेंगे, क्योंकि हमारे अग्निदेव ही साक्षी होते हैं हमारी पूजा के। पहले हम कथा करेंगे और कथा करने के बाद संकल्प करेंगे। तो कृष्ण भगवान जी अर्जुन से कहते हैं कि इस एकादशी के करने से मनुष्य को बहुत पापों का नाश होकर मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो नारद जी ने पूछा कि इस व्रत को करने से, संध्या के समय करने से और रात्रि में उपवास खोलने से क्या फल मिलता है। यानी कि हम जो एक बार लेते हैं वो अगर दिन में एक बार लें तो क्या संध्या के समय भोजन लें तब क्या फल मिलेगा, और हम रात्रि को लें तब क्या फल मिलेगा। तब कहते हैं संध्या के समय भोजन करने से 2 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, और पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जिस वस्तु को त्रिलोक में मिलना दुष्कर है, वह भी वस्तु प्रबोधनी एकादशी के प्रभाव से सहज ही मिल जाती है, और सब पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। पूर्व जन्म के किए हुए अनेक प्रकार के बुरे कर्मों से छुटकारा भी इस प्रबोधनी एकादशी के करने से मिल जाता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक दिन में थोड़ा भी पुण्य करते हैं तो वो पुण्य पर्वत के अटल पर्वत के समान हो जाता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करता है तो उसका पुण्य बहुत ज़्यादा मिलता है। जो प्रेम से और श्रद्धा से किया जाता है उसका अटल मतलब अटल पुण्य बन जाता है। तो 100 जन्मों के पाप भी इसी एकादशी के करने से नष्ट हो जाते हैं। और जो लोग रात्रि जागरण करते हैं तो उनकी 10 पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर, कहाँ से, नरक से विष्णु लोक में जाकर वास करती हैं और उन्हें दुख भोगना नहीं पड़ता। और पितृलोक में जो हमारे पितृ हैं वो भी इस एकादशी के करने से सुख भोगते हैं, और ब्रह्म आदि हत्या आदि पाप भी इस एकादशी के करने से नष्ट हो जाते हैं। समस्त तीर्थों में जाने का फल गौ, स्वर्ण, भूमि, वस्त्र दान करने का जो फल होता है इस एकादशी के रात्रि जागरण के बराबर होता है। तो रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व है। जिसने संसार में रहकर इस एकादशी का व्रत किया तो उसका जीवन सफल हो जाता है। संसार में जितने भी तीर्थ हैं और तीर्थों की आशा की जा सकती है वो भी इस प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं, क्योंकि जल में आज इस समय सभी देवताओं का वास है। कार्तिक मास में मनुष्य के समस्त कर्मों को त्यागते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास का व्रत सभी को करना चाहिए। बच्चों को भी वो 1 बार नहीं 2 बार खाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें अन्न नहीं खाना चाहिए। के प्रभाव से कायिक, वाचिक और मानसिक पाप भी नष्ट हो जाते हैं, और भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करने हैं। किस दिन? देव उठान एकादशी वाले दिन करने से अक्षय पूर्ण फल की प्राप्ति भी होती है। एकादशी की रात्रि जागरण करने का फल सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से जो सहस्त्र गुना फल होता है उससे भी अधिक है, और इस जन्म में लेकर पुण्य करता है वह पुण्य भी प्रबोधनी एकादशी के सामने थोड़े हैं। यानी कि हम जो पुण्य का काम करते हैं तो वो भी इस एकादशी के से थोड़े हैं। एकादशी का ज़्यादा महत्व है। मास में नियम लेते हैं भोजन ना करने का तो उन्हें चंद्रायण व्रत के समान फल मिलता है। और जो दान कार्तिक मास में भगवान दान देने से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि भगवान की कथा पढ़ने से, सुनने से उन्हें 100 गौदान का फल मिलता है। कथा पढ़ने का 100 गुना फल मिलता है। एकादशी से पहले हमें दशमी के दिन
नियम ले लेना होता है, तो वैसे ही एकादशी लग रही है तो दसवीं उस दिन तो हमें वैसे ही दसवीं के दिन नियम लेना है और सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठने के बाद स्वच्छ होकर अपने लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा धूप दीप से पूजा करनी चाहिए और व्रत का संकल्प करना चाहिए और भगवान से विनय करनी चाहिए कि मैं निराहार रहूँगा और दूसरे दिन भोजन करूँगा, आप मेरी रक्षा करें, ऐसा उनसे विनय करनी चाहिए। उसके बाद पूजा अर्चना वंदना करके धूप दीप नैवेद्य से भगवान का पूजन करना चाहिए। शंख में जल लेकर भगवान को अर्घ देना चाहिए। तो इसके करने से तीर्थ दान आदि से भी करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में तुलसा जी का पूजन करते हैं, तुलसा जी का सिंचन करते हैं, उनको 10,000 जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और तुलसा जी के करने से को छूने से, उनका कीर्तन करने से कोटि युग तक भगवान के घर में वो मनुष्य वास करते हैं जो तुलसा जी की सिंचन करते हैं, रोपण करते हैं। से भरा होने के कारण वो भी थोड़ा क्षीण हो जाता है। प्रारब्ध का फल तो मिलता है, लेकिन जितनी ज़्यादा मिलता है उससे थोड़ा कम मिलता है। और इस एकादशी के पढ़ने से और सुनने से भी अश्वमेध यज्ञ का फल की प्राप्ति होती है। कथा समाप्त होने के बाद हम कर लेंगे ये 26 एकादशियों के नाम ले लेंगे और उसके बाद हम दक्षिणा ले लेंगे जो हमने संकल्प के लिए लेनी है। थोड़ा सा जल हाथ में लेकर, संकल्प के पैसे लेकर, पुष्प लेकर हम क्या करेंगे, संकल्प कर लेंगे। जम्बू दीपे भरत खंडे, जो आपका नाम है, जो आपका गोत्र है, उसको ले लेंगे और फल मिष्ठानम जो कुछ दे रहे हैं उसके, और किस कार्य हेतु जो आपने को कार्य के उसके लिए मैं करिष्यामि। तो ऐसा कहकर अपने विष्णु भगवान के चरणों में आप ये दक्षिणा और पुष्प अर्पित कर देंगे और ये पैसे आप ब्राह्मण को दे देंगे। संकल्प के पैसे ब्राह्मणों को दिए जाते हैं। तो उसके बाद अब हम कर लेंगे आरती विष्णु भगवान की, तुलसी माता की और गंगा जी की, क्योंकि नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी हैं और पृथ्वी पर साक्षात जो लक्ष्मी जी का रूप है वो तुलसी माता हैं। तो इसीलिए हमें, और पथवारी की पूजा करते हैं तो वहाँ पर गंगा जी की होती है। तो यदि आप घर में कर रहे हैं तो ये सारी आरती कर रहे हैं, आप पथवारी की पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पर सारी आरती हो ही जाती हैं। तो आप जिस तरीके से भी कर रहे हैं उस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। और कोई यदि छोटा गमला आपके पास तुलसा जी का है तो तुलसा जी को अपने विष्णु भगवान की जो भी मूर्तिमान विग्रह है उसके पास पधार लें। और तुलसी पत्र के बिना पूजा नहीं होती। भोग में आप माखन मिश्री का भोग लगाएं। और व्रत का पारायण किस चीज़ से करना है, तुलसी दलेन पारायण। अगर वो भी संभव ना हो सके तो चरणोदक ले लें, अपने विष्णु भगवान का पंचामृत से पारायण कर सकते हैं। तो जो 2 तारीख को पारायण करेंगे वो मैंने आपको बता दिया है, सुबह 6 बजे के बाद कर सकते हैं। तो अब कर लेंगे हम आरती। तो हमारी थाली तैयार हो चुकी है आरती की और हमने बजा लिया घंटी। तो सबसे पहले करेंगे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी। जय तुलसी माता, मैं जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता माता। ओम जय तुलसी माता। हे माता मैया जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता। इसी कारणवश यदि आप तुलसी भूल गए हैं तो तुलसी का गमला भी रख सकते हैं और तुलसी की लकड़ी की माला भी अपने लड्डू गोपाल जी को, कान्हा जी को पहना सकते हैं। तुलसी की लकड़ी का दीप भी 5 दिन तक आप विष्णु भगवान जी के मंदिर में या अपने मंदिर में सूखी तुलसी की लकड़ी का दीप जला सकते हैं। तो आप, क्योंकि उससे भगवान विष्णु की प्रसन्नता जल्दी प्राप्त होती है।
और आरतियाँ करने के बाद आप ये धूप दीप थोड़ा सा जल लेकर इसको 3 बार घुमाकर अपने सभी विष्णु भगवान जी को और सभी को, लक्ष्मी नारायण भगवान को, सभी को हम धूप दीप दे देंगे। और उसके बाद हम कर लेंगे पुष्पांजलि अर्पण। पुष्पांजलि अर्पण करूँ ग्रहण करो महाराज, कृपा दृष्टि की शरण पड़े की लाज। तो 3 बार कहकर पुष्पांजलि की हम अर्पित कर देंगे और उसके बाद हमसे जो पूजा में त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लेंगे। परिपूरिहरं करुणावतारं संसारि सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। तो आपको यदि मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। और कमेंट्स लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में या बिहारी जी के चरणों में लगा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।